बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सफ़द नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी ट्रेड विद एसएन। आज की हमारी ये क्लास जस्ट उन लोगों के लिए है जो अभी अभी इस मार्केट में नए हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग के मुतालिक सीखना चाह रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोगों के फरमाइश पे मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ फॉरेक्स, MT4 एंड MT5 ब्रोकर स्प्रेड लॉट साइज। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करता चलूँ। कुछ लोगों ने जो नए हैं वो उन्होंने मुझे इनबॉक्स करके पूछा था कि सर ये स्कैम तो नहीं होता, फ्रॉड तो नहीं होता। तो उनको ये मैं बात क्लियर कर दूं, ये सेफ़ एंड सिक्योर काम है, इसमें किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं है। फ्रॉड उन कामों में होता है जहाँ पे आप लोगों को कहते हैं कि ये ऐप है, इस पे आप रोज़ाना 2 क्लिक करें, 3 क्लिक करें, आपको इतने डॉलर मिलेंगे। पहले आपसे वो पैसे इन्वेस्ट करवाते हैं, स्टार्ट में वो आपको प्रॉफिट देते हैं और फिर ये स्कैम करके भाग जाते हैं। या इस तरह का प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको कहते हैं कि आप इतने डॉलर इन्वेस्ट करें और आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा। तो आप आगे फिर ये अपनी टीम बनाएं, फिर ये लोगों का मज़ीद पैसा इसमें इन्वेस्ट करवाते रहते हैं और फिर वो आखिर पे भाग जाते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग इस तरह का किसी किस्म का स्कैम नहीं है। ये सेफ़ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डेली रोज़ाना जो है ट्रेड कर सकते हैं। और ट्रेड हम किस चीज़ में करते हैं? करेंसी पेयर को ख़रीदते हैं या बेचते हैं, या कोई मेटल्स को ख़रीदते हैं। मेटल मतलब गोल्ड, सिल्वर हो गया, ऑयल, गैस, इन चीज़ों पे हम कमोडिटीज़ हो गए, क्रिप्टो करेंसी हो गए, बिटकॉइन जैसे कि आपने नाम सुना होगा, इसमें हम सेल एंड बाई करते हैं। तो ये था फॉरेक्स के मुतालिक कि जब हमें आप में से या कोई आपके रिलेटिव में से कोई अगर बैरून मुल्क जाता है तो एयरपोर्ट पे जाके वो अपनी करेंसी को एक्सचेंज करवाता है। जिस मुल्क में जा रहा है पाकिस्तानी रुपया देगा तो दूसरे मुल्क की करेंसी लेगा। आप पाकिस्तानी करेंसी को बेचेंगे और फिर अगर आप सऊदीया जा रहे हैं रियाल ख़रीदेंगे, या यूरोपियन कंट्रीज़ जा रहे हैं यूरो ख़रीदेंगे, अमेरिका जा रहे हैं तो डॉलर ख़रीदेंगे। ये करेंसी पेयर की ख़रीदो फरोख्त होती है रोज़ाना। ये डिजिटल मार्केट है। डिजिटल से मुराद हम ऐसी करेंसी जिसको हम छू नहीं सकते। अगर आप बिलफर्ज आप अपने किसी दोस्त रिलेटिव को जैज़ कैश या इजी पैसा या अपने बैंक अकाउंट से पैसे भेजते हैं, वो आप फिज़िकली नहीं भेजते, आप वो ऑनलाइन उनको अपनी ऐप से अपने बैंक अकाउंट से उनको पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। फ़िज़िकली आप नहीं देते पैसे, उनके बाई हैंड कैश नहीं देते। इसी तरह से हम इस मार्केट में ये एक डिजिटल मार्केट है जहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे अरबों डॉलर की, 60 ट्रिलियन डॉलर की तकरीबन यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। और जो इसके मुतल्लिक जानता है वो अच्छा खासा प्रॉफिट हासिल कर लेता है। जो इसके मुतल्लिक नहीं जानता उसका लॉस भी हो सकता है। और इसमें दोनों चीज़ें हैं, रिस्क एंड रिवार्ड दोनों चीज़ें हैं। अगर आपको समझ है इस मार्केट की लग गई तो आप इसमें प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और ये जितने भी ऑनलाइन काम हैं ये उनसे सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल काम है। अगर आपको समझ लग गई तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट इस मार्केट से हासिल कर सकते हैं। हम हमेशा ट्रेडिंग जो है करेंसी पेयर में करते हैं। ट्रेड ऑलवेज इन पेयर। पहली करेंसी होती है बेस करेंसी होती है, दूसरी होती है कोड करेंसी, यानी यूरो वर्सेस USD है। ट्रेड हमेशा करेंसी पेयर की शक्ल में होते हैं। यूरो USD में आप करते हैं, GBP USD में करते हैं, AUD USD में करते हैं, या किसी भी पेयर में करते हैं, हमेशा पेयर की शक्ल में होती है। पहले 2 वर्ड जैसे EU हो गया, ये मुल्क को रिप्रेजेंट करता है, यूरोपियन कंट्रीज़ को, और R यूरो। अच्छा जी, अब USD है, इसमें US एक कंट्री को ज़ाहिर कर रहा है, अमेरिका को ज़ाहिर कर रहा है, और D जो है थर्ड वर्ड जो है उस मुल्क की करेंसी को शो कर रहा है। अब अगर आप GBP को देखें तो GBP में ग्रेट ब्रिटेन, P से मुराद पाउंड, फिर USD से मुराद USA, D से मुराद डॉलर, उस मुल्क की करेंसी को रिप्रेजेंट करता है। और मेजर करेंसी पेयर कौन से होते हैं? मेजर करेंसी ऐसे पेयर होते हैं जिसमें USD हो, अमेरिकन डॉलर हो, जैसे यूरो USD, GBP USD, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, AU से मुराद ऑस्ट्रेलिया, D से मुराद डॉलर,
और यूएसए डॉलर, न्यूजीलैंड एनजेड न्यूजीलैंड, डी से मुराद डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर वर्सेस यूएसए डॉलर, यूएसडी वर्सेस स्विस, स्विस कहते हैं, स्विट्ज़रलैंड को कहते हैं, और इसके एफ जो है फ्रांक करेंसी का नाम है, सीएडी कैनेडियन, डी से मुराद डॉलर, कैनेडियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर, यूएसडी यूएसए डॉलर वर्सेस जापानी यन, जापान की करेंसी क्या है, यन है। और ये तीसरा वर्ड जो है ये करेंसी को ज़ाहिर करता है, पहले दो वर्ड उस मुल्क को ज़ाहिर करते हैं। और क्रॉस करेंसी पेयर ऐसे करेंसी पेयर जिनमें यूएसडी ना हो, इनको हम क्रॉस करेंसी पेयर कहते हैं। यूरो वर्सेस जीपीवाई, न्यूजीलैंड वर्सेस जेपीवाई, जीबीपीवाई वर्सेस जेपीवाई, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस जापानी यन, इस तरह के हम करेंसी पेयर को क्रॉस करेंसी पेयर कहते हैं। और एग्जॉटिक पेयर वो होते हैं यूएसडी डॉलर वर्सेस हांगकांग डॉलर, हांगकांग डॉलर वर्सेस सिंगापुर डॉलर, यानी कि ऐसा करेंसी पेयर जिनमें यूएसडी ना हो उनको एग्जॉटिक पेयर कहते हैं। अच्छा, ये तो था या करेंसी पेयर के मुतालिक मैंने आपको बताया है कि किस चीज़ पे हम ट्रेड करते हैं। और काफ़ी सारे करेंसी पेयर होते हैं। अगर आप मार्केट में आएंगे MT4 MT5 को देखेंगे तो ये काफ़ी सारे पेयर्स होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि MT4 एंड MT5 क्या है। फ्रेक्स के मुतालिक तो मैंने आपको बता दिया, फ्रेक्स इज़ अ प्लेटफॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी एंड एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वन करेंसी इनटू अनदर फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजंस। किसी भी वजह से आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स इसको कहते हैं। MT4 एंड MT5, MetaTrader 4, MetaTrader 5 are the world's most popular trading platform. Millions of traders all over the world use every day and enjoy superior services. In simple word, MT5 and MT4 and MT5 is a platform for playing trade for different currencies. यानी MT4 और MT5, MetaTrader 4 एंड MetaTrader 5 ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आके हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, बाई या सेल करते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आके हम ट्रेडिंग करते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि हम अकेले ट्रेडिंग नहीं कर सकते, हमारे पास डायरेक्ट इस मार्केट तक एक्सेस नहीं होती। यहाँ पे जो है ना करोड़ों अरबों डॉलर का डेली बेस पे लेन देन होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हम जो है एक ब्रोकर के थ्रू इस प्लेटफॉर्म तक एक्सेस हासिल करते हैं, रसाई हासिल करते हैं ब्रोकर के ज़रिए। What is broker in forex? A broker is an agent or company that execute order to buy and sell currency for their clients. यानी फॉरेक्स ब्रोकर ऐसा एजेंट होता है जो हमें इस प्लेटफॉर्म तक जाने की एक्सेस देता है और हम इसकी ब्रोकर की मदद से ही MT4 MT5 पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस पे हमें अपना अकाउंट बनाना पड़ता है और उसमें पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। और हम हमेशा ट्रस्टेड ब्रोकर पे ही अपने अकाउंट बनाते हैं। वो किसी किस्म का स्कैम नहीं करते और उनका जो है लाइसेंस होता है और वो ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रहे होते हैं और ट्रस्टेड ब्रोकर पे ही हम अपना जो है ना पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अब स्प्रेड क्या चीज़ है? स्प्रेड के मुतालिक आपको बताता चलूँ। व्हाट इज स्प्रेड इन फॉरेक्स ट्रेडिंग? In simple words, spread is the broker commission which he takes in return of providing his best services. Brokers commissions varies over different pairs. अब ये स्प्रेड फॉरेक्स की लैंग्वेज में इसे जो फॉरेक्स की लैंग्वेज में हम इसे कमीशन को कहते हैं जो कि ब्रोकर वसूल करते हैं हमसे। जब भी हम कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, बाई या सेल करते हैं, इसके बदले में वो अपना स्प्रेड, अपना ब्रोकर कमीशन वसूल करता है। तो ये स्प्रेड जो है ये कमीशन होता है ब्रोकर का। ठीक हो गया, स्प्रेड के मुतालिक मैंने आपको बता दिया। अब हम बेसिक चीज़ होती है करेंसी पेयर को रीड कैसे करते हैं उसके मुतालिक मैं आपको बताता हूँ। इसको रीड कैसे करते हैं। अब स्प्रेड के मुतालिक बता दिया मैंने आपको।
अब मैं आपको पिप के मुतालिक बताता हूँ पिप क्या चीज़ होते हैं। इफ़ यू बाई यूरो USD एट प्राइस 1.85 आफ्टर बाई इट्स प्राइस रीच एट द वैल्यू 1.85 यू अर्न 100 सेंट विच इज़ इक्वल टू 10 पिप्स एंड इक्वल टू $1। और ये 10 पिप जो है $1 के बराबर होते हैं, 100 सेंट $1 के बराबर होते हैं। फॉर एवरी करेंसी पेयर पिप्स आर डिफरेंट। हर करेंसी पेयर पे पिप की वैल्यू अलग होती है। किसी का पिप 1 सेंट का होता है, तो किसी का 10 सेंट का होता है, तो किसी का 100 सेंट का होता है। ये हर करेंसी पेयर पे इसकी वैल्यू मुख्तलिफ होती है। और हम इसको रीड कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं। ये रीड हम इसको इस तरह करते हैं। इन सिंपल वर्ड, पेयर आर द यूनिट्स ऑफ करेंसी लाइक इट पेयर यूरो USD 10 यूनिट इज इक्वल टू 10 पिप्स। इफ पेयर बाई, अगर आप एक बाई कर रहे हैं 1.12 500 पे और इसकी वैल्यू 1.12 510 हो जाती है, तो ये इक्वल टू 10 1 पिप के बराबर हो गया इन ए बाई ट्रेंड। अगर आप किसी चीज़ को यूरो USD को बाई कर रहे हैं, उसकी वैल्यू, उसकी पहले वैल्यू थी 1.12 500, फिर उसकी वैल्यू 1.12 510 पे पहुंच जाती है, तो 10 इसमें यूनिट का इजाफा हुआ है, 510 10 यूनिट का इजाफा हुआ है। तो ये 10 यूनिट जो है ना इक्वल टू 1 पिप हैं। और जो है इफ़ पेयर बाई पॉइंट एट 1.12 500 देन इसकी वैल्यू जो है 1.12 600 हो जाती है। ये क्या हो जाएगा, इसमें 10 पिप का इजाफा होगा। 10 यूनिट यानी 10 यूनिट इज इक्वल टू 1 पिप, 100 यूनिट इज इक्वल टू 10 पिप्स। 100 पॉइंट यूनिट इसके जो है आगे बढ़े हैं, तो जो है ना इसके 10 पिप होंगे, और 10 पिप जो है ये $1 के बराबर होंगे। ये मैंने आपको पिप के बारे में बता दिया और ये बेसिक चीज़ों के मुतालिक बता दिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।